साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे पूरे जीवन की दिशा और दशा तय करता है ऐसे विषय में बात करूंगा। वो सबके पास उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी देश में पैदा हुआ है, चाहे वो महिला है या पुरुष है या छात्र है या युवा है या बेरोजगार है या किसान है। सभी के पास वो बराबर मात्रा में है। प्रकृति ने सबको बराबर मात्रा में वो दिया है। वो ऐसी चीज़ है जो एक बार हाथ से चली जाती है फिर वापस लौट के नहीं आती। वो ऐसी चीज़ है कि जिसको किसी से उधार नहीं लिया जा सकता। वो ऐसी चीज़ है कि उसको फिर वापस भी नहीं किया जा सकता। साथियों, वो चीज़ है और वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा समय। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है। समय एक साधन है। आपके पास पैसा है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, सारी शान शौकत की चीज़ हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है। तो फिर समय नहीं है या समय है लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। तो समय एक साधन है और ये ऐसा बड़ा साधन है कि ये सबके पास है। कहते हैं कि जिसने समय की कदर नहीं की, समय कभी उसकी कदर नहीं करता। एक बार समय निकल गया तो फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता। ये समय चूक जाने के बाद ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। चाहे आप एक छात्र के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने कैरियर को संभालने जा रहे हैं, तो आपका जो समय है, जो कीमती, जो शुरू के 12वीं क्लास के बाद में जो इसके आगे के 8 साल हैं, वो बहुत बड़ा कीमती है। जब आप किसान हैं और किसान के रूप में जब आप काम कर रहे हैं खेती में, तो जो आपका समय है फसल की बोनी का, फसल की निराई गुड़ाई का, खाद देने का, बीज देने का, यदि आप इसको चूक गए तो फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं और आपने पूरा दिन अपना दूसरी चीज़ों में गुजार दिया जो निरर्थक थी, तो आपका वो दिन खराब हो जाएगा। यदि आप उद्योगपति हैं, आप उद्योग धंधा चला रहे हैं और आपने अगर इस समय की कदर नहीं की, तो आपका उद्योग व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं चौपट होने में देर नहीं लगेगी। साथियों, परमात्मा ने ये सबको बराबर दिया है। एक महान व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति में अंतर सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो समय का उपयोग कैसे करता है। तो आइए, मैं सुधीर सक्सेना आज इस समय के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, समय सबके पास है, लेकिन उसका बेहतर प्रयोग कैसे करते हैं। अब ये देखें कि इस समय की बर्बादी कहाँ होती है और क्यों होती है। क्या वो कारण है जिससे हमारे पास समय तो है लेकिन उसका हम ठीक से प्रयोग नहीं करते। साथियों, ये आईटी का युग है, इंटरनेट का ज़माना है और आज के समय में सबसे बड़ा जो कारण है, जो फैक्टर है, वो है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट। जो स्क्रीन टाइम है, आज का जो यूथ है, आज की वो महिलाएं हैं, आज के जो पुरुष हैं, हर कोई व्यक्ति है, यदि हम आप देखें कि हमारा कितना समय इसमें जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है या उपयोग हो रहा है, ये दोनों ही चीज़ें हैं, तो हम पाएंगे कि आज के इंटरनेट के समय में बहुत सारा समय हमारा इसी में चला जाता है और जिससे कुछ भी हासिल नहीं होता। साथियों, अगर हम बात करें पिछले 8-10 साल से, लगभग 10 साल हो रहे हैं जब से ये आईटी का युग और ये मोबाइल का समय बहुत बढ़ गया है, जिसको हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। स्क्रीन टाइम का मतलब मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जो भी हमारे गैजेट्स हैं उन पर हमारा समय कितना जाता है। यदि हम बात करें हमारे भारत में, तो तकरीबन ये 7 घंटे के आसपास है, 6 घंटा 7 घंटे के बीच में।
और इसमें भी यदि हम ये देखें कि महिला और पुरुष का क्या है, तो इसमें थोड़ा महिलाएं ही आगे हैं। जो एवरेज समय है वो पुरुषों का लगभग ये मान के चलिए कि वो 7 घंटे के आसपास है, और महिलाओं का भी लगभग इसी के बराबर ही है। यूथ का और भी ज़्यादा है। पिछले वर्षों में IIM रोहतक ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा व्यापक अध्ययन किया और पाया कि हमारे देश में ये स्क्रीन टाइम हर साल बढ़ रहा है। ये जो स्क्रीन टाइम है जिससे हमारे बहुत बड़े समय की बर्बादी हो रही है, वो बहुत बड़ा हमारे यूथ का कारण है। मैं कारणों, इसके प्रभावों की चर्चा आपको करूंगा। साथियों, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत काम का है, बहुत काम का है, और हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आए। यदि मैं पूरे ग्लोबली बात करूं कि ये स्क्रीन टाइम सब जगह बढ़ा है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही है, लेकिन यदि ऐसा कोई मुल्क है जिसमें सबसे कम स्क्रीन टाइम है, जहाँ का यूथ, जहाँ की महिलाएं, जहाँ के पुरुष सबसे कम सोशल मीडिया पर समय गुजारते हैं, वो जापान है, जहाँ करीब 3.5-4 घंटे ही है। तो जब वहाँ का समाज, वहाँ का यूथ, वहाँ के पुरुष, वहाँ के महिलाएं, वहाँ के छात्र का जो एवरेज 3.5-4 घंटा है, जबकि पूरे दुनिया का, विश्व का जो ग्लोबल स्क्रीन टाइम है वो लगभग 6.5-7 घंटे है, 7 घंटे के आसपास, आधे से भी कम है। तो जापान की आप स्थिति देखिए, वहाँ टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हर व्यक्ति समय में किस तरह से मैं काम करूं, इसलिए जापानीज लोग बहुत आगे होते हैं। यदि हाईएस्ट टाइम जहां स्क्रीन टाइम है इस दुनिया में, वो साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, जहां 8 घंटे के आसपास स्क्रीन टाइम है। यदि हम चाइना की बात करें, एशिया में चाइना की बात करें, चाइना का स्क्रीन टाइम बहुत कम है, लगभग 4 घंटे के आसपास। और चाइना में ये पॉलिसी है, जो कि कहीं पूरी दुनिया में वो पॉलिसी नहीं है, कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम क्या होगा, बड़ों के लिए स्क्रीन टाइम क्या होगा, और रात्रि में कितना इंटरनेट कौन उपयोग करेगा। इस टाइप की वहाँ डिवाइसेस हैं, वहाँ ऐप्स हैं, और वहाँ का सरकारी सिस्टम है कि आप चाहते हुए भी आप नेट का प्रयोग देर रात में नहीं कर सकते। जब आप किसी नेट या किसी ऐप पे वहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बाकायदा साक्ष्य के माध्यम से आपकी उम्र का वेरिफिकेशन होता है, तभी जाके आप वहाँ ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। और उन ऐप्स में ऐसे गैजेट्स, टाइम मैनेजमेंट के ऐसे विधाएं हैं जिससे टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। साथ ही सरकार के द्वारा भी इस तरह की निगरानी की जाती है कि कहीं टाइम ज़्यादा जाया तो नहीं हो रहा है। कहते हैं कि जो सरकारें ऐसी हैं जो अपने टाइम के लिए, अपने यूथ के लिए, समाज के लिए निर्धारित करती हैं, वो बहुत आगे चली जाती हैं। यद्यपि हमारे भारत में ऐसा अभी कोई भी कानून नहीं है। हम बात जरूर करते हैं, लेकिन वैधानिक रूप से लीगली कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम स्क्रीन टाइम पे मैनेज कर सकें, नियंत्रण कर सकें, उसका मैनेज कर सकें, या उस पर उसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकें। साथियों, ये जो स्क्रीन टाइम है, ये हमारे यूथ की बेरोजगारी का और रोजगार का, दोनों के लिए ही जिम्मेदार है। लेकिन कौन युवा या कौन किसान या कौन उद्योगपति या कौन प्रोफेशनल इसको किस रूप से प्रयोग करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ इसके फायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं। आज इसी स्क्रीन टाइम से बहुत सारे लोग अपना रोजगार पैदा कर रहे हैं। आज डिजिटल मीडिया के युग में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हम तरह तरह की टेक्नोलॉजी से, तरह तरह की चीज़ें जिसके लिए हम भटकते थे, वो आज एक क्लिक पे आपको उपलब्ध हैं। आज पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, हर चीज़ आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन साथियों, जब हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, खासकर हमारे बच्चे, हमारा यूथ जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम बिताता है भारत का, तो जब आप कुछ चीज़ें देखते हैं तो कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको परोस दी जाती हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए। और जब आप
निरंतर इस स्क्रीन टाइम में घुसते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको रूबरू होती हैं कि उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। और बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, जो आपका संसाधन था, जो आपका हथियार था, जो आपके जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन था, वो जाया होता जाता है, नष्ट होता जाता है, और आप लक्षित उपलब्धि पर नहीं पहुंच पाते। हर दिन आपका खराब होता है और आलस और टालने की जो प्रवृत्ति है इसी स्क्रीन टाइम से बढ़ जाती है। आज हमारे यूथ में, आज हमारी महिलाओं में, हमारे जो नौजवान हैं और हर ऐसे व्यक्ति जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा बिताते हैं, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन का मुख्य कारण है। तरह तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं और जो आपकी समाज में से जो पकड़ होती है, जो समाज में मिलने जुलने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है। हमारे बहुत सारे इशू इस स्क्रीन टाइम से बढ़ रहे हैं, हेल्थ के इशूज़ बढ़ रहे हैं। जो एक कंपैरिजन जो फैक्टर है, हम तुलना करने में ज़्यादा यकीन करने लगे हैं। तरह तरह की चीज़ें इंटरनेट पर परोसी जाती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों की तुलनात्मक स्टडी करने में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे हमारा जो मानसिक स्तर है वो कमज़ोर होता है, हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, और हमें जिस समाज में, जो समाज हमको चाहिए, वो समाज धीरे धीरे हमारे बीच में से ख़त्म होता जाता है। साथियों, ये जो स्क्रीन टाइम है ये हमारे बहुत बड़ी दुर्गति का कारण है अभी वर्तमान समय में। यदि हमने इस स्क्रीन टाइम को नहीं पहचाना तो सच मानिए कि खासकर हमारा जो यूथ है वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंटरनेट का प्रयोग नहीं करना है, आज हर चीज़ इंटरनेट पर उपलब्ध है, इसके बहुत बड़े लाभ हैं, लेकिन इस बात को अपने बच्चों से, अपने घर में सबसे शेयर करने की ज़रूरत है कि ये भी एक लत है। यद्यपि मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मैं भी स्क्रीन टाइम मेरा भी है, लेकिन स्क्रीन टाइम जब मेरा है तो मैं उस स्क्रीन टाइम का उपयोग कैसे करता हूँ? क्या मैं अपनी शिक्षा को और ज्ञान को वृद्धि के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं किसी प्रोफेशनल अपने नौकरी के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं वो समाज के लिए कर रहा हूँ? आपके जो स्क्रीन टाइम है वो किस मद में प्रयोग ज़्यादा हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आपका स्क्रीन टाइम सिर्फ मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए हो रहा है तो वो बहुत खतरनाक है। हमारे भारत में जो 7 घंटे एवरेज जो स्क्रीन टाइम है उसका लगभग 50% सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, और इसमें भी जो यूथ में सबसे ज़्यादा है। यदि हम स्क्रीन टाइम में चीज़ें देखें कि कौन क्या देख रहा है, तो 80% जो है रील्स देखी जा रही हैं। तो ये रील्स ऐसी हैं कि हमको लगती बहुत ज़रूर अच्छी हैं, लेकिन कब समय आपका जाया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। मेरे दोस्त, ये रील बर्बादी का कारण है। जो लोग बना रहे हैं रील्स, ठीक है, वो पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए प्रोफेशनल का एक जरिया है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हमको कितना देखना है। हम देखे जा रहे हैं तो रील ही देखे जा रहे हैं, समय का पता ही नहीं चल रहा है कब हमारा समय निकल गया, और जो मुख्य काम हमको करने थे वो हमारे छूट गए, और जब छूट गए तो हमें डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, हमारा पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा महीना, पूरी पूरी साल खराब हो जाती है, और जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी साल बर्बाद हो जाती है। मेरा अनुरोध है कि इस स्क्रीन टाइम को मैनेज करिए। साथियों, समय बर्बाद होने में आपको बर्बाद कर सकता है, आपको आबाद कर सकता है। जितने भी देश में सक्सेसफुल व्यक्ति हुए हैं उनसे पूछिए कि वो अपना समय कैसे गुजारते हैं। एक भी पल जाया नहीं होता, जैसा कि मैंने कहा, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, हर धर्म में समय के महत्व को प्रकाश डाला गया है कि समय बहुत बलवान है। समय पर अगर आपने कोई काम नहीं किया तो आप मानिए आप पीछे हो जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको आगे नहीं कर सकती है। चाहे आपके पास में कितना भी पैसा हो, लेकिन समय आपने खराब किया तो आपकी ज़िंदगी, आपका भविष्य, सब कुछ खराब हो जाएगा। आप अपने चारों तरफ देखिए,
बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े चीज़ों को आप मत देखिए। आप अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने देश में, अपने शहर में, अपने कस्बे में देखिए कि जो लोग सफल हुए हैं उनके पीछे राज क्या है। क्या वो समय को बर्बाद करते हैं? क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो अपने मोबाइल लेके बैठे रहते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे? नहीं। यदि वो मोबाइल का उपयोग करते हैं तो किसी काम के लिए करेंगे, लेकिन फ्री में, फोकट में बैठ के केवल मोबाइल देखना, सिर्फ मनोरंजन के लिए मोबाइल देखना ठीक नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो आपको जो सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मुझे बड़ी चिंता होती है, बड़ी कोफ्त होती है जब आज हमारा युवा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में मोबाइल होगा और सिर्फ वो कान पे लगा होगा या कुछ न कुछ देख रहे होंगे। आप कॉलेज में चले जाइए, स्कूलों में चले जाइए, आप किसी भी जगह पे चले जाइए ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे, तो उनके हाथ में मोबाइल होगा और सिर्फ वो होंगे और उनका मोबाइल होगा और सामने स्क्रीन होगी। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बर्बादी है। हाँ, काम है तो देखिए, लेकिन बिना वजह मोबाइल्स को देखना ठीक नहीं है। जब हम मोबाइल पर सिर्फ देखते हैं और सुनते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब हो जाता है। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा आपका स्किल होना चाहिए कम्युनिकेशन का, तो आपको सुनना भी है, आपको देखना भी है, आपको पढ़ना भी है, आपको लिखना भी है और आपको बोलना भी है। ये एक रेशो में होना चाहिए। यदि आप चीज़ों को केवल सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे और चुपचाप गुमसुम बैठे रहेंगे, यकीन मानिए आप अच्छा बोल नहीं सकते। अच्छा बोलने के लिए आपको दिन में बोलना भी पड़ेगा। अच्छे शब्दों का चयन करने के लिए आपकी वाणी में आए तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आप में सारी चीज़ें होना चाहिए। एक सफल उद्यमी होने के लिए समय का पाबंद बहुत होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह 6 बजे उठिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देर रात तक पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी के पास में 24 घंटे हैं, आप उनका कैसे बेहतर प्रयोग करते हैं। एक सीधा साधा फॉर्मूला है, 8+8+8। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे के काम और 8 घंटे में आप अपना जो लक्ष्य दिया है उसमें जुट जाइए। हमारा समय, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है इस जीवन में, हम आदमी हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, आपने अगर अपना लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के लिए आप हर समय हर पल काम नहीं करेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के अलावा दूसरे कामों में आप अपना समय गुजारेंगे तो आप कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति, जो आपने अपना गोल सेट किया है, उसमें आपको कड़ी मेहनत करके अपने समय को देना पड़ेगा। जब धीरे धीरे आप पता लगेगा कि हमारे पास समय कम है, कि सांसें सीमित हैं, हर आदमी की उम्र सीमित है। एवरेज एक व्यक्ति की अगर आप 60 साल वर्किंग जो उम्र जो है एक मान लेते हैं, तो उसमें से अगर आपने आधी उम्र तो सोने में निकाल दी तो 30 साल हो गए। 30 साल बचे और 30 साल में से भी आपने और आधे समय मनोरंजन में गुजार दिया तो मात्र आपके 10-15 साल रह गए। तो जो 60 साल की आयु थी वो आपकी घट के 15 साल हो गई, 10 साल हो गई। आप सोचिए इस 10-15 साल में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं हासिल कर सकते। और खासकर ये जो समय होता है युवावस्था का, ये युवावस्था में तो समय का बहुत ध्यान रखना है साथियों। चाहे आप छात्र हैं, चाहे अपना करियर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन आपकी ये जो 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, बहुत ही अपार और अटूट मेहनत करने की है। जिसने इस उम्र को जाया कर दिया, यकीन मानिए पूरी ज़िंदगी वो रोएगा, पछताएगा। और ये समय जो निकल गया आपका 35 साल, 40 साल तक, 25 से 30 साल का, कभी जीवन में वापस नहीं आ सकता। ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार। इसी ज़िंदगी में आपको सब कुछ हासिल करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरे विचार ठीक लगे हों, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपको यही कहना था कि समय की कद्र कीजिए। समय की जो कद्र नहीं करता, समय उसको कभी बख्शता नहीं है, समय उसकी भी कभी कद्र नहीं करता।
नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।